नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। यूपी विधानसभा में नेता सदन और नेता विपक्ष की गर्मजोशी वाली मुलाकात सियासी गलियारों में खूब सुर्खियां बटोर रही है। सदन में दोनों नेता पहली बार आमने सामने आए और एक दूसरे का अभिवादन किया। मौका नए विधायकों की शपथ का था, लिहाजा विधानसभा के भीतर काफी हलचल भी दिखी। देश के सबसे बड़े सूबे की सबसे बड़ी पंचायत में दो बड़े नेताओं की इस मुलाकात के कई मायने हैं। सदन के अंदर पहली बार योगी और अखिलेश का आमना सामना हुआ तो दोनों ने कुछ इस अंदाज में एक दूसरे का अभिवादन किया। ये तस्वीर सियासी लिहाज से कई संदेश भी दे गई और लोकतंत्र की खूबसूरती का एहसास भी करा गई। विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले विधायक पद की शपथ ली। इस दौरान सदन में जय श्री राम के नारे भी गूंजे। मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति। जैसे ही योगी की शपथ पूरी हुई वैसे ही सदन में जय श्री राम के नारे गूंज उठे। इसके बाद योगी आदित्यनाथ आगे बढ़े, अपनी सीट की तरफ जाने लगे। तभी शपथ के लिए अखिलेश यादव को बुलाया गया। अखिलेश अपनी सीट से उठे और शपथ लेने के लिए आगे बढ़े। इसी दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सामने से गुजर रहे थे। दोनों ने एक दूसरे की तरफ हाथ बढ़ाकर अभिवादन किया। योगी ने हाथ मिलाया और अखिलेश के कंधे पर हाथ रखा। इसके बाद दोनों मुस्कुराए और सदन में माहौल पूरी तरीके से खुशनुमा हो गया। माननीय श्री अखिलेश यादव जी, नेता विरोधी दल। नेता सदन से मिलने के बाद अखिलेश जब आगे बढ़े तो वो पहले अपनी पार्टी के नेताओं से मिले। फिर वो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के पास गए और उनसे हाथ मिलाया। केशव मौर्य से मिलने के बाद अखिलेश यादव एक बार फिर हाथ जोड़ते हुए सीएम योगी के सामने से गुजरे और विधायक पद की शपथ ली। इस दौरान जय जवान जय किसान के नारे भी लगे। ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण। नए विधायकों की शपथ के साथ ही 18वीं विधानसभा औपचारिक तौर पर अस्तित्व में आ गई। नई सरकार बनने के बाद सत्ता पक्ष यानी बीजेपी जनता से किए वादे को पूरा करने का भरोसा दिला रही है, तो विपक्ष भी हर कदम पर अलर्ट रहने का दम भर रहा है। मैं विधानसभा में रहा हूँ, केवल बेंच बदल गई है। केवल बेंच बदल गई है। मैं अभी पक्ष में बैठता था, विपक्ष में बैठूंगा। सरकार की अकाउंटेबिलिटी के लिए विपक्ष काम करेगा और जो विपक्ष की भूमिका है, सकारात्मक विपक्ष की भूमिका होगी। अखिलेश यादव नेता विपक्ष की भूमिका में सरकार को उसकी जिम्मेदारी याद दिलाने का दावा कर रहे हैं, तो नेता सदन यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भरोसा जताया है कि नई विधानसभा के सभी सदस्य राज्य के विकास में अपनी भूमिका सही तरीके से निभाएंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि सदन की मर्यादा, परंपरा का पालन करते हुए सदन की कार्रवाई को शांतिपूर्ण ढंग से आगे बढ़ाने और आने वाले समय में उत्तर प्रदेश के समग्र विकास में सभी माननीय सदस्यगण रुचि लेकर के उसे आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। सरकार और विपक्ष दोनों ही अपनी अपनी जिम्मेदारी सही तरीके से निभाने का भरोसा दे रहे हैं। कौन अपनी भूमिका में सफल होगा, इसका फैसला 5 साल बाद जनता की अदालत में ही होगा। अगले 5 साल तक यूपी की राजनीति में अखिलेश और योगी दोनों आमने सामने होंगे। ये भी तय है कि दोनों के बीच तकरार भी तीखी होगी। लेकिन पहले दिन सदन में जो नजारा दिखा वो लोकतंत्र के लिहाज से बेहद खूबसूरत है। अनामिका सिंह के साथ राजीव सिंह, न्यूज़ 18 लखनऊ। तो सीएम योगी और नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव की मुलाकात की चर्चा खूब हो रही है।
यूपी के सियासत के लिहाज से ये बहुत दिलचस्प भी है। अब जरा समझिए विधानसभा के अंदर क्या क्या हुआ। यूपी विधानसभा में नए विधायकों की शपथ हुई। प्रोटेम स्पीकर रमाकांत शास्त्री ने उनको शपथ दिलाई। सबसे पहले योगी आदित्यनाथ ने शपथ ली। योगी की शपथ के दौरान जय श्री राम के नारे लगे और शपथ के बाद योगी ने अखिलेश से हाथ मिलाया। दूसरे नंबर पर अखिलेश यादव ने शपथ ली। अखिलेश की शपथ के दौरान जय जवान जय किसान के नारे लगे। अखिलेश यादव केशव मौर्य से भी हाथ मिलाते हुए दिखे। सभी विधायकों विकास में सहयोगियों की उम्मीद, ये योगी आदित्यनाथ ने बात कही। सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएंगे, ये बात अखिलेश यादव ने कही। पहली बार नेता विपक्ष की भूमिका में अखिलेश यादव अब नजर आने वाले हैं। सदन वही है, सिर्फ बेंच बदली है। मीडिया से बातचीत करते हुए अखिलेश ने यह बात कही कि मैं पहले भी यहाँ का सदस्य रहा हूं, सदन वही है, बस मेरी बेंच बदली है। तो नई विधानसभा में बहुत कुछ नया है और योगी अखिलेश की मुलाकात भी एक नया संदेश देकर गई है। दोनों नेता जिस गर्मजोशी से मिले, सियासी लिहाज से वो बेहद सकारात्मक भी है, लेकिन दोनों की अदावत भी पुरानी है। चुनाव के दौरान दोनों के बीच जबानी जंग भी खूब हावी रही है। विधानसभा में योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव की मुलाकात बेहद गर्मजोशी वाली रही, लेकिन दोनों नेताओं की तल्खी किसी से छिपी नहीं है। चुनाव के दौरान दोनों ने ही एक दूसरे के खिलाफ तीखे हमले बोले। योगी आदित्यनाथ तो कई बार अखिलेश यादव की दिनचर्या पर भी सवाल दाग चुके हैं। जी कहते हैं कि एमओयू तो बहुत साइन किए, पैसे कोई आते नहीं है, ये सिर्फ फीते काटने का काम करते हैं हमारा। देखिए, अखिलेश जी को जब फुर्सत हो ये सब जानने पढ़ने की, 12 बजे सो के उठेंगे, 2 बजे तैयार होंगे, 4 बजे अपने मित्र मंडली के साथ बैठ जाएंगे, 6 बजे फिर साइकिलिंग के लिए निकल जाएंगे। तो पॉलिटिकल कार्यों के लिए कहाँ फुर्सत है। बड़े बाप के बड़े बेटे हैं, तो स्वाभाविक रूप से उनकी अपनी जिंदगी है, उनकी अपनी कार्य पद्धति है। ये देश और दुनिया से उनको क्या मतलब है। पर उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा मैं सुबह 4 बजे उठता हूँ, मैं भी ध्यान लगाता हूँ, पूजा करता हूँ। तो इसीलिए तो ध्यान लगाते लगाते जनता ने उनको कहाँ पहुंचा दिया है, ये तो हर व्यक्ति जान रहा है। ये ध्यान लगाने का ही परिणाम है। कहाँ ध्यान लगा रहे थे हर व्यक्ति जानता था। जब प्रदेश के अंदर संकट आता था तो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड नजर आता था उनको। तो इसलिए ध्यान लगाते लगाते जनता वहां पहुंचा दी है। यूपी की जंग में योगी और अखिलेश का आमना सामना बयानों के जरिए होता रहा है। चुनाव के दौरान अखिलेश यादव ने ही योगी आदित्यनाथ को सबसे पहले बाबा बुलडोजर का नाम दिया था, जिसे बीजेपी ने जमकर कैश भी किया। कि जो मुख्यमंत्री दूसरों का नाम बदलते थे, जगहों का नाम बदलते थे, रंग बदल के अपना काम बताते थे, इस बार अंग्रेजी के एक प्रतिष्ठित अखबार ने उनका भी नाम बदल दिया। उनका नया नाम रखा है बाबा बुलडोजर। ये मैंने नहीं रखा। चुनाव में जुबानी जंग खूब हावी रही। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी की नीति और रीति पर सवाल उठाए, साथ ही गर्मी वाले बयान पर भी खूब घमासान छिड़ा। आप 10 मार्च के बाद देखना, फिर इनके गले में फिर वही तख्ती लटकती भी दिखाई देगी, और फिर एक गर्मी जो अभी किराना में और मुजफ्फरनगर में कुछ जगह दिखाई दे रही है ना, ये सब शांत हो जाएगी इसके बाद। क्योंकि गर्मी कैसे शांत होगी, ये तो मैं मई और जून में भी इसको बहुत शिमला बना देता हूं। वो आज कह रहे हैं कि गर्मी निकाल देंगे। क्या हमारे मुख्यमंत्री जी कंप्रेसर है जो गर्मी निकाल देंगे? क्या मुख्यमंत्री जी वाकई में कंप्रेसर है? और हम और आप नहीं समझ पाए। वो अपने लिए कह रहे थे, जनता से कह रहे थे कि हमारी गर्मी निकाल दो, हम भी उत्तराखंड वापस जाना चाहते हैं, जहां से आए थे वहीं वापस जाना चाहते हैं। सियासी गर्मी वाले बयान खूब चर्चाओं में रहे। वार पलटवार का दौर हर मुद्दे पर हुआ।
विकास किसने किया और जनता को धोखा किसने दिया, इस बात पर भी खूब बहस हुई। सीएम योगी ने समाजवाद की नई परिभाषा भी सबके सामने रखी। पिछली सरकार राजनीति करवाती थी और उसके लिए तमंचे की अवैध फैक्ट्री लगवाती थी। ये लोग जो अपने को समाजवादी कहते हैं, नाम समाजवादी है, काम तमंचावादी है और सोच परिवारवादी है। आपने देखा होगा बीजेपी के नेता ABCD सीख के आ रहे हैं आजकल, जो कभी हम लोग बचपन में सीखते थे कि A फॉर ये, B फॉर ये, C फॉर ये। इधर बीजेपी वाले बहुत सीख रहे हैं ABCD। इसलिए हम उन्हें कहना चाहते हैं कि काका चले गए तो बाबा भी चले जाएंगे, इन्हें बाबा को भी कोई नहीं बचा पाएगा। योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच बयानबाजी खूब हावी रही। सियासी मैदान में दोनों ने एक दूसरे पर खूब हमले बोले, मगर सदन के अंदर की तस्वीर बताती है कि चुनाव के दौरान जो भी तलखी रही हो, अब नई शुरुआत है और नए सिरे से आगे बढ़ना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो यूपी विधानसभा में नए विधायकों को शपथ दिलाई गई। प्रोटेम स्पीकर ने नए सदस्यों को शपथ दिलाई और इस दौरान मुख्यमंत्री ने सभी विधायकों को शुभकामनाएं दी और उम्मीद जताई कि राज्य के विकास में सभी विधायक मिलकर काम करेंगे। तालियों की गड़गड़ाहट, जय श्री राम का जय घोष और इसके साथ ही जय समाजवाद, जय अखिलेश के नारे। मैं आदित्यनाथ योगी, मैं अखिलेश यादव जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, उत्तर प्रदेश विधानसभा में विधायकों के शपथ ग्रहण की तस्वीर कुछ ऐसी ही दिखाई दी। तालियां बजती रहीं और नारे लगते रहे। इन सब के बीच दिखाई दी वो तस्वीर जिसकी उम्मीद शायद ही किसी को रही हो। दरअसल शपथ ग्रहण की शुरुआत परंपरा के मुताबिक नेता सदन योगी आदित्यनाथ के साथ हुई। इसके बाद नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने शपथ ली, लेकिन इन दोनों ही मौकों पर नजर आई तस्वीर बेहद खास थी। योगी आदित्यनाथ शपथ लेने के बाद मंच से नीचे आए तो अखिलेश यादव से हाथ मिलाया। इसके बाद अखिलेश यादव शपथ लेने के लिए आगे बढ़े, सभी विधायकों का अभिवादन किया और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से हाथ मिलाते हुए आगे बढ़ गए और फिर सीएम योगी का अभिवादन किया। योगी ने भी सीट से उठकर अखिलेश यादव का अभिवादन स्वीकार किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव के बाद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी शपथ ली और इसके बाद सिलसिला वरिष्ठता के क्रम के मुताबिक आगे बढ़ता गया। हालांकि आज कई विधायक शपथ लेने के लिए विधानसभा नहीं पहुंचे। इनमें पहला नाम पीएसपीएल के अध्यक्ष शिवपाल यादव का है। माना जा रहा है कि शिवपाल यादव कल शपथ ग्रहण करेंगे। माना यह भी जा रहा है कि शिवपाल यादव अखिलेश यादव से नाराज हैं, इसलिए वो आज शपथ ग्रहण के लिए नहीं पहुंचे। हालांकि नाराजगी की खबरों पर दोनों ओर से अभी तक कुछ भी नहीं कहा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और फिलहाल वक्त एक ब्रेक का हो चला है, लेकिन खबरें अभी और भी हैं, कहीं मत जाइएगा, जल्द लौटेंगे।